नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूध वाली चाय जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग सुबह-सुबह जो उठ के दूध वाली चाय पीते हैं उनके लिए तो खतरनाक है ही। बहुत सारे लोग ये भी नहीं मानते कि वो चाय पीते हैं उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। अगर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है और आप ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। वैसे एक चीज़ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए कोई एक चीज़ रीज़न नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप जब हम आज़माते हैं तो हमको पता चल सकता है वो चीज़। जैसे कि अगर आपने कहीं पे आपको दर्द शुरू हो गया है, पहले नहीं होता था ऐसा, तो कई बार क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं ना, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उससे हमारे जोड़ों में जो चाय कॉफ़ी है ये पेट में गैस बनाती है और गैस्ट्रिक का बहुत बड़ा कारण है ये चाय कॉफ़ी। तो क्या होता है, और वो भी खाली पेट पीने वालों का, तो उस समय पता नहीं चलता जब हम यंग रहते हैं या फिर हमारे शरीर में जब तक रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है तब तक तो सब सही रहते हैं। तो हम बोलते हैं अरे जी हम तो बहुत पहले से पी रहे हैं, पहले तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो पहले थोड़ी ना होगा, हर बीमारी आते आते एक टाइम लगता है। तो जब वो कहते हैं ना जब घड़ा भर जाता है, तो जब तक हमारा शरीर रोगों से लड़ सकता है, लड़ने की क्षमता होती है इन सब चीज़ों से, तब तक वो हमें बचाए रखता है। लेकिन जब उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है तो हमें रोग घेर लेते हैं। इसी तरह से जब हम चाय पीते हैं तो जब तक हमारे अगर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खाली पेट भी चाय पी रहे हैं, आप बोलोगे इतने दिनों से हम पी रहे हैं हमको नुकसान नहीं कर रहा है नुकसान, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपके पास दूसरी चीज़ें खाने की वजह से या एक्सरसाइज वगैरह करने की वजह से या किसी और वजह से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अभी बनी हुई थी। लेकिन जिस दिन से आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है या पता नहीं चल रहा है कभी यहाँ दर्द हो रहा है कभी वहाँ दर्द हो रहा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। आप चाय बंद करके देख लीजिए, ठीक है? चाय बंद कीजिए। अब जो बीमारी इतने लंबे समय से चाय पीते पीते आई है वो आज एक ही दिन में तो समाप्त नहीं हो जाएगी कि आप सोचो अरे हमने 2 दिन से चाय नहीं पिया फिर भी हमारे शरीर का दर्द नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग ने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की और ऐसे लोगों के ऊपर करके देखा है, क्योंकि हमारे योग आयुर्वेदा में चाय को जहर के समान माना जाता है। अगर वो दूध वाली चाय आप पीते हैं खाली पेट, चाय अमृत है किसी किसी जगह पे। जब आप उसको खाने के बाद पिएं, आपके जैसे बहुत आपको अभी जगने की ज़रूरत है, तो उस समय आप जो चाय में कैफ़ीन होता है ये आपको एक ताकत देता है और जगाए रखता है। आप अगर बहुत नींद आ रही है लेकिन अभी आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो ये इंस्टेंट एनर्जी तो देता है आपके शरीर के अंदर, लेकिन वो भी जब आप खाली पेट नहीं पी सकते इसको, क्योंकि ये एक ड्रग्स के समान होता है। जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना उनके शरीर में बहुत एनर्जी होती है। अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि बहुत सारे जो ड्रगिस्ट थे वो एनर्जी के लिए, अभी ये एपिसोड चला था ना बीच में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, हम लोग को दिन भर काम करना होता है इसलिए हम लोग लेते रहते हैं। तो उनको अभी जिस तरह से शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे शरीर को खोखला कर देता है। उसी तरह से बिल्कुल कैफ़ीन है, जो चाय में पाए जाने वाले कैफ़ीन है, अगर हम उसको लंबे समय तक खाली पेट लेते रहते हैं तो वो हमारे शरीर की हड्डियों को खोखला कर देती है, हमारे शरीर से कैल्शियम को ख़त्म कर देती है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा करती है। जो दूध वाली चाय है उससे क्या होता है, आर्टरी हमारी सिकुड़ जाती है क्योंकि कैफ़ीन दूध मिलके जहर बन जाते हैं। जैसा कि हमारे आयुर्वेदा में बताया गया, आयुर्वेदा में खाली पेट बिल्कुल इसको मना किया गया है। आप कब खा सकते हैं, जब कब पी सकते हैं इस चाय को, जब आपने पूरा पहले खाना वाना खा चुके हों, उसके आधे पौन घंटे बाद आपकी इच्छा कर रही है, आप दिन भर में 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं, मना नहीं है। दूध वाली चाय वो कई रीजन में आपको फ़ायदा भी करती है, कई मायनों में आपको फ़ायदा करती है, लेकिन आपको पीना कब नहीं है, कब बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वो जब आप खाली पेट उस चाय को अपने बॉडी में डालते हैं। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, आप देखिएगा मेरी बात से रिलेट करते हैं कि नहीं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और उसमें कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन
खाली पेट वो चाय पीते हैं। जबकि जब हम व्रत रहते हैं, हमारा पेट, जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी का शुद्धिकरण होता है, हमारे पेट का शुद्धिकरण होता है, हमारे शरीर की जो मशीनें हैं उनको थोड़ा आराम मिलता है और हमारे शरीर का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन जब हम उसी खाली पेट में, जब वो शुद्ध हो रहा होता है, उसमें चाय जैसे जहर डाल देते हैं, तो आप सोचिए कि हमको फ़ायदे के बजाय कितना नुकसान मिल रहा होगा। व्रत में अक्सर लोगों ने क्या ये बना रखा है, आपको 50 में 45 लोग ऐसे मिलेंगे, 50 में 45 लोग, मैंने तो जिनसे बात की है अभी तक सभी लोग मिले हैं, एक दो को छोड़ के, कि वो व्रत में 1-2 कप पी लेते हैं। लेकिन 1-2 कप पीने का मतलब नहीं है, आप व्रत में तो पूरा भूखे तो हैं ना, खाली पेट तो हैं, और खाली पेट आपने चाय पी लिया, तो वो शुद्धिकरण किस चीज़ का हो रहा है? जो आपके शरीर में हानिकारक तत्व हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है, और आपने उसको, उस पॉइजन को अपने शरीर के अंदर खाली पेट में डाल लिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमने मूंगफली के साथ लिया है, नहीं हमने आलू के साथ लिया है। लेकिन भाई वो आलू और जो मूंगफली के साथ आपने लिया है, चाय भी तो पी रहे हैं ना उसके साथ, वो तो और गैस बनाएगी पहली बात खाली पेट में। और अगर आज नहीं बनाती है तो आपके जब एज जैसे जैसे बीतेगी आपकी एज, आपके शरीर में बीमारियां देती जाएगी, बीमारियां पैदा होती जाएंगी, और बाद में आप कहोगे अरे हम तो बहुत कामकाजी थे, हम तो बहुत काम करते थे, लेकिन ये छोटी छोटी, हमने बहुत एक्सरसाइज की, लेकिन जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो लास्ट में आप अभी कितनी भी अच्छी लाइफ जियो, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हो, खाली पेट चाय पी लेना या दही को रात में खा लेना, जैसे जो चीज़ जिस टाइम के लिए बनी है, कोई भी चीज़ इतनी नुकसान नहीं करेगी आप अगर उसको सही टाइम से खाएंगे। और वही चीज़ अगर उसको गलत टाइम पे खाया जाए, गलत तरीके से लिया जाए, तो वो आपके लिए जो अमृत की चीज़ है, वो अमृत जैसी चीज़ है, वो जहर जैसी चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना? तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि खाली पेट दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो चाय फ़ायदा भी करती है, क्योंकि हमको तुरंत के तुरंत हमारे दिमाग में तरोताज़ा कर देती है। कैफ़ीन जो होता है इसके अंदर, वो शरीर के लिए कहीं किसी मामले में फ़ायदेमंद भी होता है। जब बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत हो तो उनको, आपको भी अपने दिमाग को तरोताज़ा करना हो, या थोड़ा आपको ये है कि अभी हमें सोना नहीं है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो आप पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं, सुबह उठ के नहीं, शाम को जब आपने खाना वाना खा लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके 1-आधे घंटे के बाद से आप चाय पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 कप, जो हम लोग ने कई लोगों पे आजमाया, फिट हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो लॉन्ग टर्म से पीते हुए आ रहे हैं चाय, और अब बुढ़ापे में उनके जोड़ दर्द करते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते कि ये चाय की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो लोग पहले से चाय पीते आ रहे हैं खाली पेट, या ध्यान भी नहीं दिया कि वो कब पी रहे हैं, उनकी सबसे पहला मील जो होता है वो चाय ही होता है। चाहे वो कितना भी बिस्किट के साथ ले लें, टोस्ट के साथ ले लें, वो सब नुकसानदायक है, क्योंकि आपने शरीर में पहले कुछ अन्न नहीं डाला हुआ है। तो सारा कुछ, चाहे आप किसी के भी साथ लें, मखानों के साथ लें, ड्राई फ्रूट्स के साथ लें, ये सब चाय, इन सब चीज़ों के साथ भी नुकसान है खाली पेट। ठीक है? तो आप इसको सही टाइम पे पीजिए तो आपको फ़ायदा है, लेकिन खाली पेट बिल्कुल आज से बंद कर दें, वरना ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा, और बाद में आप यही कहते फिरोगे कि हमने बहुत हेल्दी लाइफ जी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आपने लाख उपाय कर लिया, सब कुछ, आप चाय पीने के बाद कितनी भी हेल्दी चीज़ें खा लो, लेकिन आपने पहले जहर तो डाला है ना, बेस तो जहर का बना लिया ना, उसके बाद आप कितनी भी अमृत पी लो, है ना? कोई भी साइनाइड खा लेगा, उसके बाद उसको कितना भी जूस वगैरह पिलाया जाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाया जाए, क्या वो बच पाएगा? क्या वो जहर निकल पाएगा उसके शरीर से? तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।